दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन यानी कि 25 दिसंबर का दिन मोक्षदा एकादशी का दिन है। इसी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस एकादशी का खास महत्व बताया गया है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में पैसों से जुड़ी हुई परेशानी हमेशा ही बनी रहती है। धन की समस्याओं का हमेशा ही उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय और टोटके होते हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो पैसों से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। खास करके अगर आपके जीवन में पितृदोष है या फिर आपका गुरु ग्रह खराब है, तो कुछ छोटी ही चीज़ों को कर लेने से हर कष्ट को, हर दुख को भगवान विष्णु बिल्कुल ही दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज रात को कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे एकादशी का भरपूर लाभ आपको मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रख नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर व्रत रखने के स्थान पर आप छोटी सी चीज़ों को कर लेते हैं तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की जल्दी शादी के योग नहीं बन पाते हैं या फिर शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि गुरु ग्रह आपका खराब है। और हमेशा ही अगर आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है तो आप इस उपाय को जरूर कर लें। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, इससे किस्मत बलवान बनने लग जाती है, दुर्भाग्य बिल्कुल दूर हो जाता है और जल्दी शादी के योग भी बन जाते हैं। खास करके शादी के बाद अगर आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में यह उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है। इसकी विधि को जानने के लिए, करने के लिए आपको केवल एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करना है और एक मुट्ठी चावल आपको लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने उल्टे हाथ में एक मुट्ठी चावल ले लेने हैं और अपने सीधे हाथ की एक चुटकी में हल्दी आपको ले लेनी है और इस प्रकार से पकड़ते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। खास करके यह एकादशी के दिन ही यह प्रयोग को किया जाता है, जिससे दुर्भाग्य बिल्कुल उतर जाता है, गुरु ग्रह बलवान होता है और पितरों का साथ भी प्राप्त हो जाता है। तो इसकी विधि को समझ लें कि एक मुट्ठी चावल आपको उल्टे हाथ में पकड़ने हैं और सीधे हाथ में आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और घर में किसी भी स्थान पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए भगवान विष्णु के सामने आपको एक दीपक को जला देना है। घी का इस्तेमाल आपको करना है और घी में भी आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। उसके बाद उस दीपक को देखते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। सिर्फ 108 बार ही, यानी कि एक माला ही आपको जाप करना है। उसके बाद जो सीधे हाथ में आपने एक चुटकी हल्दी ली है, इसे अपने सिर के ऊपर से 21 बार आपको उतार लेना है। और अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है तो वो समस्या आपको कहनी है, और अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो आपको पितृदोष के बारे में कहना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, मेरे जीवन में जो भी पितृदोष चल रहा है, आप अपनी कृपा बनाएं और इस पितृदोष को दूर कर दें। इसी प्रकार से जो भी आपकी समस्या हो, जो गुरु ग्रह से या पितृदोष से संबंधित हो, वो आप बोल सकते हैं। बस इतना करने के बाद आपको ये जो एक मुट्ठी चावल आपने लिए हैं, इन्हें अपने घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में इन्हें रख देना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कौन से कोने में रखना है। तो आपको बता दें, जिस दिशा में, जिस कोने में दक्षिण और पश्चिम दिशाएं मिलती हैं, उसी कोने में आपको इसे रखना है। घर के कोई भी स्थान पर इसे रखा जा सकता है। और रखने के बाद, यानी कि जब यह ढेरी बन जाएगी, एक मुट्ठी चावल जब आप वहां पर रख देंगे तो यह ढेरी जैसा बन जाएगा। उसके ऊपर आपको अपने सीधे हाथ की जो चुटकी में हल्दी ली थी, वो आपको इसके ऊपर रख देनी है। और जो दिया आपने अपनी पूजा में जलाया था, इस प्रयोग में जलाया था, यह बिल्कुल इसके ऊपर बीचों बीच ही रख देना है। और इसके बाद अगले दिन आपको किसी भी पीपल पेड़ के पास जाना है और ये सभी सामग्री रखकर आ जाना है और फिर से इसी तरह से कर देना है। यानी कि चावल की ढेरी रख देनी है और उसके ऊपर दिया जलाकर आ जाना है। थोड़ा सा घी आप लेकर जा सकते हैं, जिससे दीपक को जलाकर आया जा सके। और जब आप जलाकर आ जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को आप कर देंगे, आपका दुर्भाग्य, बुरा समय, बलाएं, कष्ट सभी वहीं ठहर जाएंगे और जैसे ही आप पीछे देखेंगे तो वो वापस आपको लग जाएंगे। तो आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस इस तरह से
आसानी से इस प्रयोग को करके आ जाना है। घर के बिल्कुल सीधा आपको आ जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। इससे एकादशी का यह संपूर्ण प्रयोग बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसे आप अभी रात को कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक कभी भी यह प्रयोग किया जा सकता है। तो ज़रूर आप इसका लाभ उठाएं और किस्मत को प्रबल जरूर बनाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।